Class 4, Subject Moral Science, Chapter 1st, Smoke Signal. Smoke Signal. God is always with us. There was once a man who was shipwrecked and landed on an Iceland. There was once a man. एक बार एक आदमी शिप से जा रहा था, शिप ब्रैक्ड एंड लैंडेड ऑन एन आइसलैंड, और शिप ब्रैक्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, और वो एक आइसलैंड पे पहुंच गया. एवरी डे ही प्रेड आस्किंग गॉड टू सेंड समवन टू सेव हिम. वो डेली वो प्रेयर करता भगवान से कि किसी को सेंड समवन टू सेव हिम, किसी को मुझे सेव करने के लिए, सेवली यहाँ से ले जाने के लिए भेजिए. बट टू हिज डिसअपॉइंटेड टू वन ईवर केम. बट वह डेली डिसअपॉइंट हो जाता था, निराश हो जाता था, और वहाँ कोई नहीं आता था. मंथ पास्ड एंड दिस मैन लर्न हाउ टू सर्वाइव ऑन द आइसलैंड. महीने बीत गए और वो आदमी, जो वो मैन था, वो सीख गया था कि इस पे आइसलैंड पे मुझे कैसे सरवाइव करना है, कैसे नॉर्मली कैसे लाइफ को बिताना है, कैसे व्यतीत करना है, लाइफ को कैसे जीना है. धीरे धीरे वो सीख गया था. ड्यूरिंग दिस टाइम ही कलेक्टेड थिंग्स. और इस ड्यूरिंग वो चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था फ्रॉम द आइसलैंड एंड स्टोर्ड दैम इन अ हर्ट. और वो स्टोर कर रहा था इन अ हर्ट हैड कंस्ट्रक्टेड. जो उसने एक हर्ट बनाया था आइसलैंड पे, उसमें जो चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, थिंग्स, उसको वहाँ पे स्टोर कर रहा था. वन डे आफ्टर हंटिंग फॉर फूड एंड रिटर्निंग बैक टू हिज हर्ट. एक बार वो फूड के लिए, शिकार खाने के लिए कुछ शिकार पे गया था, और जब वो वहाँ से रिटर्न हुआ, जब वहाँ पे रिटर्निंग बैक टू हिज हर्ट, जो अपने हर्ट के लिए वो रिटर्न हो रहा था बैक, जब अपने हर्ट में आया, ही सा, जब हर्ट में आने के लिए वो रिटर्न हो रहा था वहाँ पे से, तो उसने ही सा दैट हिज हर्ट वॉज ऑन फायर. और तब उसने देखा कि उसका हर्ट जो था, जो खोपड़ी थी, वो फायर में, आग में जल गई थी. अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स ही वॉन्ट. जो उसने सब कुछ अपना जो जुटाया हुआ था, जो सब कुछ इकट्ठा किया हुआ था, जो सारी चीज़ें थिंग्स कलेक्ट की हुई थी, सबके साथ, अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स, जितना सब कुछ था सबके साथ, उसके जो हर्ट था, जो झोपड़ी थी, उसमें क्या हो गया था, आग लग गई थी. फायर अलॉन्ग विथ एवरीथिंग. देन ऑल हिज प्रोसेशन वर गोइंग अप इन स्मोक. जो भी उसके प्रोसेशन मीन्स होता है, जो भी उसके अधिकार में था, जो भी उसका था, सब कुछ जो भी उसने इकट्ठा किया था, वर गोइंग अप इन स्मोक. सब कुछ धुएं के साथ उड़ चुका था, खत्म हो चुका था. द ओनली थिंग्स ही वॉज लेफ्ट विथ वॉज हिज क्लॉथ्स. द ओनली थिंग्स ही वॉज लेफ्ट, केवल वही उसके पास बचा था. विथ वॉज हिज क्लॉथ्स ऑन हिज बैक. जो उसके पास केवल अपना खुद का, जो एक बैग में एक पीछे जो उसके क्लॉथ्स बचा हुआ था, बस वही उसका अपना खुद का बचा हुआ था. ही वॉज सॉक्ड टू सी द फायर. वो फायर को देख के, आग को देख के बहुत सॉक्ड था. ही फेल्ट एंग्री. और वो बहुत बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहा था. इन हिज फरी. और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था. फरी मीन्स होता है एक्सट्रीम लेवल का जो एंगर होता है, बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीम मीन्स होता है एक चरम सीमा पे, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा था. इन हिज फरी विगेन, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था. ही बिगेन कर्सिंग. और वो बहुत ज़्यादा रूड वर्ड बोलने लगा, कर्स करने लगा. गॉड एंड स्टार्टेड साउटिंग. वो गॉड कर्स गॉड, वो भगवान को बहुत बड़ा भला बुरा कहने लगा. एंड स्टार्टेड साउटिंग. और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा. गॉड, हाउ कुड यू लेट दिस हैपन टू मी. आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. वो किससे पूछ रहा था ये. हाउ कुड यू, गॉड हाउ कुड यू लेट दिस हैपन टू मी. आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. आई हैव बीन प्रेइंग एवरी डे. मैं आपकी डेली प्रेयर करता था. फॉर मंथ एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑन फायर. और मैं डेली प्रेयर करता था, फिर मेरा ये सब कुछ क्यों फायर में जल गया, क्यों आग में जल गया सब.
हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बार बार मैन पूछ रहा था. Then later the man was on his knee and crying. Later, थोड़ी देर बाद मैन वॉज ऑन हिज नी, थोड़ी देर बाद वो अपने घुटनों पे बैठ गया. यहाँ पे देखिए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है ना, यहाँ पे नी, ऑन ए नी, घुटनों के बल बैठा हुआ है मैन. सो later the man was on his knee and crying when he suddenly saw a ship. जैसे ही वो अपने घुटनों के बल बैठा और चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला के क्राइंग व्हेन ही सडनली सा अ शिप, जैसे ही वो अपने घुटनों के बल बैठ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा. व्हेन ही सडनली, वैसे ही उसने अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक, एकाएक, सा अ शिप, एक शिप आते हुए देखा. कमिंग इन हिज डायरेक्शन, जो उसी के डायरेक्शन में आ रहा था. देखिए यहाँ पे एक शिप, इसी के डायरेक्शन में शिप यहाँ से आ रहा है, इसी के डायरेक्शन में. तो उसने वो देखा कि कमिंग इन हिज डायरेक्शन, उसी के डायरेक्शन में, उसी की ओर एक शिप चला आ रहा है. द शिप केम क्लोजर टू द आइसलैंड, और उस जिस आइसलैंड पे वो मैन था उसके क्लोजर, उसके पास वो शिप आ रहा था. एंड सेव द मैन, उस मैन को सेव करने के लिए. द मैन आस्क्ड द कैप्टन, फिर वो जो मैन था जो आइसलैंड पे छूट गया था, वो उसने उस शिप के कैप्टन से पूछा, हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी, आप मुझे यहाँ तक कैसे ढूंढ पाए. ये किसने पूछा था? मैन ने, जो वहाँ पे आइसलैंड पे छूटा हुआ था ना, उस मैन ने, जो शिप से एक कैप्टन आ रहा था, जो शिप का कैप्टन था, शिप से लोग आ रहे थे ना, तो शिप का जो कैप्टन था उससे पूछा कि हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी, आप मुझे यहाँ तक ढूंढने में कैसे एबल हुए, कैसे आप मुझे ढूंढ पाए. द कैप्टन रिप्लाइड, कैप्टन ने रिप्लाई किया, वी आर voyaging across the ocean when we notice smoke going up from the Iceland. जब मैं इस voyaging से क्रॉस कर रहा था, इस जल यात्रा से, इस नाव से जब मैं जा रहा था शिप से, तभी मैंने एक नोटिस किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि स्मोक गोइंग अप फ्रॉम द आइसलैंड, इस आइसलैंड से, जिस आइसलैंड पे वो मैन था, उस आइसलैंड से धुआं ऊपर जा रहा था. गोइंग अप फ्रॉम द स्मोक गोइंग अप फ्रॉम द आइसलैंड, इस आइसलैंड से धुआं ऊपर जा रहा था. वी डिसाइडेड टू चेक आउट एंड दैट इज हाउ वी फाउंड यू. मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे चेक करता हूँ कि हाउ वी फाउंड यू, और मैंने यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे ढूंढा. द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग गॉड, इतना सुनकर उसने गॉड को, कर्सिंग के लिए, जो भगवान को भला बुरा कहा था, उसके लिए क्या बोला, गॉड को सॉरी बोला, सॉरी फील किया. एंड he realized that everything happened for the good and God is always with us. उसने सॉरी फील किया और भगवान को थैंक यू बोला कि गॉड, एवरीथिंग हैपन फॉर द गुड एंड गॉड इज ऑलवेज विथ अस. उसने ये रियलाइज किया कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और गॉड हमेशा हमारे साथ होता है. इस स्टोरी में ओवरऑल मैं एक समराइज कर देती हूँ आपको. एक बार एक आदमी था, वो जा रहा था शिप से, तो अचानक उसकी शिप खराब हो गई और वो एक आइसलैंड पे पहुंच गया. और बहुत, वो हमेशा प्रेयर करता था भगवान की कि कोई भगवान किसी को भेजिए और मुझे यहाँ से सेवली अपने घर तक पहुँचाए. बट वो हमेशा कोई वहाँ पे आता ही नहीं था, आइसलैंड पे तो कोई पहुँच नहीं पाया. एकाएक ऐसे ही लोग कुछ चीज़ें वो कलेक्ट कर करके नॉर्मली जी रहा था, नॉर्मली अपना वहाँ पे कुछ महीने उसने बिताए थे. तब तक अचानक झोपड़ी ओपड़ी में कुछ जुटाया हुआ था और वो एकाएक फायर, आग लग गई. और जब आग लग गई तो सब कुछ जल गया. जब सब कुछ जल गया, एक तो उसके पास कुछ नहीं, ऊपर से सारा कुछ जल गया, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और भगवान को बोलने लगा, कैसे भगवान आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो. फिर अचानक उसको, जब जैसे ही उसको ऐसा लगने लगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया, बहुत तेज तेज रोने लगा. तभी उसके डायरेक्शन में, उसकी तरफ एक शिप आ रहा था. और जैसे ही उस शिप के कैप्टन को देखा, उसने पूछा कि आपने मुझे ऐसे यहाँ पे कैसे ढूंढ लिया. तो शिप के कैप्टन ने बताया कि इस आइसलैंड से धुआं ऊपर जा रहा था, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि कोई यहाँ पे होगा तभी ये धुआं आ रहा है, क्योंकि आइसलैंड से तो धुआं उठता नहीं है. तब उसको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मेरा झोपड़ी जला था, तभी झोपड़ी नहीं जल,
झोपड़ी जलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि झोपड़ी मेरा जल गया। वो भगवान को भला बुरा कह रहा था। लेकिन अगर झोपड़ी नहीं जलती तो धुआं ऊपर नहीं उठता, और धुआं ऊपर नहीं उठता तो वो हम उसी आइसलैंड पे रहता, कब तक रहता। एक ना एक दिन वहाँ पे कुछ चीज़ें उसको, वहाँ पे तो कोई चीज़ें अवेलेबल थी नहीं कि वो खाता जीता, कुछ दिन तक तो ऐसे रह लेता। बट जब किसी को पता ही नहीं चलता तो कैसे रहता। तो वो सब जो झूठा जो वो उसका हट जला, वो कहीं ना कहीं अच्छा था। ना हट जलता, न धुआं ऊपर जाता, न ये कैप्टन जो था शिप का वो पहचान पाता कि यहाँ कोई है। तो तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा हट जला था उससे जो धुआं ऊपर गया, इसी से शिप के कैप्टन को पता चला कि मैं यहाँ हूँ, और उसने मुझे फाइंड आउट किया, उसने मुझे खोज लिया। और इसके लिए वो बहुत, फिर जब उसने भगवान को भला बुरा कहा था हट जलने के बाद, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं, हट जलने से ही जो धुआं ऊपर गया उसी से किसी ने मुझे खोजा है। तो इस बात के लिए उसने द द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग, उसने भगवान को सॉरी बोला भला बुरा कहने के लिए। ही रियलाइज दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, और उसने वह रियलाइज किया कि जो हमारे साथ होता है अच्छा होता है। एंड गॉड इज ऑलवेज विद अस, और भगवान हमारे साथ हमेशा होता है। ऐसा कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ ये बुरा हो रहा है तो भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अच्छा छिपा होता है, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। Here is a given a word meaning break, destroy. Break means टूट जाना या destroy हो जाना, खराब हो जाना। Disappointment, disappointment means निराश हो जाना। Displeasure due to non-fulfilled of hopes, जो हम लोग एक हमारे अंदर एक होप होती है, एक आशा होती है, वो उसका फुलफिल ना हो जाना, ना होना ही डिसअपॉइंटमेंट है। सर्वाइव, कंटिन्यू टू लिव, कहीं कंटिन्यू रहना, बीताना या व्यतीत करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइव करना। फरी, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। कर्सिंग, सेइंग रूड वर्ड और फ्रेजेस, हम लोग जब गुस्से में होते हैं तो कोई भी बहुत रूड वर्ड, बहुत रूखा वर्ड, बहुत कड़वा वर्ड बोलते हैं, एंड बहुत फ्रेजेस, बहुत सारे ऐसे लाइंस बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कर्सिंग मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा एंग्री में हम लोग जो वो वर्ड बोल देते हैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए। वोयाजिंग, वोयाजिंग मीन्स होता है ट्रैवल बाई सी, ट्रैवलिंग सी से जो ट्रैवल किया जाता है सी में, उसको बोलते हैं वोयाजिंग। देन नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द मैन प्रे टू गॉड एवरी डे? The man prayed to God. Why did the man pray to God every day? The man prayed to God every day to send someone to save him. Why did man क्यों every day प्रेयर करता था? क्योंकि the man prayed to God, man प्रे करता था गॉड से every day to send someone, किसी को भेजिए, to save him, उससे वहाँ से सेवली घर ले जाने के लिए, सेव करने के लिए। When the man returned after hunting, what did he see? जब मैन वहाँ से हंटिंग से जब रिटर्न हो रहा था, जब शिकार से रिटर्न हो रहा था, तो उसने क्या देखा? He saw his heart was on fire. उसने देखा कि उसका जो हर्ट है वो आग में जल चुका है। along with everything, सभी के साथ, क्योंकि उसमें जो चीज़ें उसने रखा था सभी के साथ क्या हुआ था, उसका जो हर्ट था वो जल गया था। As he won, जो उसके पास सब कुछ था, अपना खुद का जो भी जुटाया हुआ था उसके साथ सब क्या हुआ, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। हाउ डिड द कैप्टन ऑफ द शिप नो दैट देयर वॉज अ मैन ऑन द आइसलैंड? हाउ डिड द कैप्टन ऑफ द शिप नो दैट देयर वॉज अ मैन ऑन आइसलैंड? वो जो कैप्टन, शिप का जो कैप्टन था, वो कैसे उसको पता चला कि आइसलैंड पे कोई है? When the smoke goes up from the Iceland, जब उसने देखा कि आइसलैंड से स्मोक ऊपर जा रहा है, द कैप्टन न्यू, तो कैप्टन ने जान लिया था दैट देयर वॉज अ मैन ऑन आइसलैंड, उसने जान लिया था कि कोई आदमी वहाँ पे है, क्योंकि आइसलैंड पे तो जनरली स्मोक्स उठते नहीं है, कोई होता ही नहीं है, तो आइसलैंड पे स्मोक कहाँ होगा? तो इसका मतलब वहाँ कोई है, तभी वहाँ ऊपर से वहाँ से धुआं आ रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स, गॉड us through our good and bad days. तो God with us, our good and bad days. Month passed and the man how to survive on the Iceland. तो months passed
and the man learned how to survive on the Iceland. The man was crying when suddenly he saw a ship coming in his direction. The man was crying. जब man crying कर रहा था when suddenly उसने अचानक देखा he saw a ship coming in his direction. The ship came closer to the Iceland and saved the man. कहाँ किसके क्लोज शिप किसके क्लोजर आ रहा था आइसलैंड के क्लोजर आ रहा है एंड सेव टू द मैन मैन को सेव करने के लिए. द मैन फेल्ट सॉरी फॉर किसके लिए सॉरी कर रहा था कर्सिंग के लिए क्योंकि उसने भगवान को क्या किया था कर्स किया था भला बुरा कहा था इसलिए उसने वो सॉरी बोल रहा था. The man felt sorry for cursing God. He realized that everything happens for the good and bad is always with God is always with us. जो मैन था वो गॉड से वो सॉरी फील किया क्योंकि उसने गॉड को कर्स किया था. He realized that everything happens for the good. जो हमारे साथ होता है अच्छा होता है. And God is always with us. और भगवान हमेशा हमारे साथ होता है. Why did the man feel sorry for cursing? The man felt sorry for cursing God because the man felt sorry for cursing God because he realized that everything happened for the good. Everything is happened for the good. What had happened for the good? Man's heart was caught fire and smokes save his life. What had happened for the good? उसके साथ क्या अच्छा हुआ था? Man's heart was caught fire, जो उसकी जो झोपड़ी थी वो आग में जली, and स्मोक सेव हिज लाइफ, और उस धुएं ने उसकी लाइफ को सेव की. अगर धुआं नहीं ऊपर उठता तो कैप्टन वहां नहीं आता, तो इसलिए स्मोक saved his life. So if bad things happens to us, अगर हमारे साथ कोई बुरी चीजें होती हैं, it had happened for the good, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए खराब होती हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं. तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर कुछ खराब हो गया तो वो हमारे लिए बैड है. तो स्टूडेंट्स चैप्टर को आप रीड करिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको अंडरलाइन करिए. देन लर्न द वर्ड मीनिंग लर्न करिए एंड एक्सरसाइज ऑल्सो लर्न इट. Exercise question answer 1 2 3. Yeah, it is a question answer and filling the blanks. And exercise you can do yourself. This is a life skill exercise like a. So done your chapter. Thank you class.